जी हरिवंश महाराज जी आपने हमेशा कहा है कि एक सैनिक और एक संत में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहकर राष्ट्र और मानवता की सेवा करते हैं। हम अपने भीतर ऐसे कौन सी गुण विकसित करें, कौन से आदर्श अपनाएं जिससे एक उत्कृष्ट और कर्तव्यनिष्ठ सैन्य अधिकारी बन सकें? कृपया हमें दिव्य ज्ञान। देखो, जब तक हम अध्यात्म में नहीं होते तब तक हमारी स्वार्थ बुद्धि नष्ट नहीं होती, और स्वार्थ बुद्धि कभी दिव्य नहीं होने देती। स्वार्थ बुद्धि नीचे पतन की ओर ले जाती है। जब परहित भावना जागृत हो जाती है तब हमारे अंदर दिव्यता आने लगती है। हमारे अंदर जो विशेष शक्ति जागृत होती है वो दूसरों के हित की भावना से जागृत होती है, और दूसरों के हित की भावना अध्यात्म से आती है, और अध्यात्म भगवान के नाम जप और सत्संग से जागृत होता है। यदि हम नाम जप करें, चाहे जहां हो, चाहे जैसे हो, और सत्संग सुने, तो मानो आपको रोज सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। आप अपनी ड्यूटी पे हैं, अपने कार्य प्रणाली पे हैं, तो मोबाइल से तो सुन सकते हैं। अगर आप रोज सत्संग सुनते हैं और रोज नाम जप करते हैं तो आप अध्यात्म को जागृत कर रहे हैं। और आप पराई स्त्री से संभोग नहीं करते, आप मदिरा नहीं पीते, आप मांस नहीं खाते, तो अध्यात्म का जो अंकुर है वो वृक्ष बनने के लिए सहायता है आपकी है। कई महीने से छुट्टी नहीं मिली, अधिकारी से प्रार्थना करते हैं, वो आपका स्वीकार कर देता है, तो हमें लगता है अध्यात्मवान बनने से धैर्यवान बन। चलो इस बार हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी तो अगली बार मान लेंगे, अगली बार नहीं तो कभी तो छुट्टी मिलेगी ही, परिवार जाएंगे। तो ये बुद्धि जो हमारी है ये शुद्ध हो जाए तो ये दिव्य हो जाए, और बुद्धि अपवित्र है तो सब बेकार हो गया। अब जैसे राष्ट्र के प्रति प्रिय भाव आ गया, धर्म भाव आ गया, तो आप कभी रुपया लेकर के गद्दारी नहीं करेंगे अपने राष्ट्र के प्रति, आप कभी धोखा नहीं हमारे राष्ट्र को देंगे। लेकिन अगर आपकी बुद्धि आध्यात्मिक नहीं है तो आपको कोई करोड़ 2 करोड़ दे रहा है तो आपको लगेगा ना। तो परहित की भावना ये अध्यात्म से जागृत होती है, और अध्यात्म नाम जप और सत्संग से, और सत्संग और नाम जप हमारा बराबर चलता रहे, इसलिए हमें पराई स्त्री का संभोग, मदिरापान और मांस भक्षण इनका त्याग कर देना चाहिए।